हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो रीजनिंग में आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे हल करना होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे दो टाइप के सवाल आते हैं। कौन कौन से टाइप है? एक तो पंक्ति या कतार में, यानी सीधा पंक्ति या कतार में बैठे होते हैं, इससे संबंधित सवाल आता है। और एक होता है आपका सर्किल से संबंधित सवाल आता है। सर्किल यानी गोल, जो जैसे मान लो ये सवाल आएगा कि 5 व्यक्ति है अराउंड, यानी जो गोल में गोल गोल बैठे हुए हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं। एक पंक्ति या कतार के सवाल आते हैं, एक सर्किल या गोल। तो आज जो हम सवाल क्लियर करेंगे वो पंक्ति के यानी जो आपके सर्किल में बैठे हुए हैं इनका सवाल क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कल हम पंक्ति वाले करेंगे। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो सर्किल वाले आपके सवाल है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए। अगर एक बात मैं कहूं तो ये सवाल सेम टू सेम दिशा परीक्षण की तरह ही है। जिस प्रकार से दिशा परीक्षण होता है उसके जैसा ही है। तो पहले हम इसको दायां और बायां घूमना सीख लेते हैं कि दायां और बायां कैसे घूमा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो अगर दायां बायां की बात करूं तो देखो, कुछ दिन अभ्यास करने के बाद में तो ऐसे ही पता चल जाता है कि साइड दायां है, साइड बायां है। लेकिन अगर पहली बार कोई रीजनिंग पढ़े तो उसकी ये प्रॉब्लम आती है कि दायां कौन सा मुड़ना है, बायां। तो आपको क्या करना है, कौन सा हाथ? बायां हाथ लेना है, बायां हाथ। यानी ये तो दायां हो गया जिसे लिख रहे हैं, आपको बायां हाथ लेना है, बायां हाथ। तो जिस साइड मुख हो, यानी मैं कहूं कि जैसे मान लो ये पश्चिम दिशा, हमेशा के लिए ध्यान रखना, ऊपर उत्तर दिशा होती है ऊपर, नीचे दक्षिणी दिशा होती है दक्षिण। और उत्तर दिशा के पूर्वी साइड, उत्तर के दाएं साइड, सॉरी, उत्तर की दाएं साइड कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और पूर्व के विपरीत कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। अब मैं एक बात बोलूं आपको कि पूर्व दिशा की ओर राम जा रहा है, इसका मतलब राम का मुख कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो जिस दिशा की ओर मुख हो उस साइड हमें ये अंगुली करनी होती है। अंगुली करने वाली बात नहीं करना बेटा, मतलब ये आगे का जो हिस्सा है ना, ये जिस साइड मुख है उस साइड करना होता है। इस साइड मुख है, इसका मतलब मैं इस साइड हाथ रखूंगा ऐसे। अगर किसी का मुख मान लो ऐसे ऊपर है तो मैं हाथ कैसे रखूंगा? ऐसे ऊपर रखूंगा। अगर किसी का मुख नीचे है ऐसे, तो मतलब मैं हाथ कैसे रखूंगा? ऐसे रखूंगा। ठीक है, अगर किसी का मुख ऐसे है इस साइड, तो मैं हाथ कैसे रखूंगा? ऐसे। तो मैं सिर्फ ओनली फॉर इतना समझाना चाह रहा हूं कि जिस साइड मुख होता है उस साइड कौन सा हाथ? बायां हाथ, लेफ्ट बायां हाथ के आगे का हिस्सा होता है ना, जो आगे अंगुली वाला हिस्सा, वो ऐसे रखना होता है। अब बात रही आगे का रखने के बाद, जो ये साइड है हथेली वाली साइड, ये दाईं ओर मुड़ने का बोलेगा, दायां यानी दायां मुड़ने का बोलेगा। जिस साइड हथेली वाला आएगा ना उस साइड हम दाएं घूमेंगे, और विपरीत जो इस साइड वाला आएगा उस कौन सा? बाएं घूमेंगे। ठीक है, जैसे यहां कर रहे हैं हम, इस दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। इसका मतलब मेरे समझ में आ गया कि अंगुली इस साइड करूंगा, मुख इस साइड है तो किया। अब देखो नीचे का जो हथेली वाला ये क्या बोल रहा है? दायां मुड़ना। इसका मतलब मेरे को दायां मुड़ना है तो मैं कहां घूमूंगा? नीचे। और बायां मुड़ना है तो ऊपर। तो देखिए मेरे को कहा है दायां मुड़ना है तो मैं दायां मुड़ गया। अब मुझे ये बोल रहा है बायां घूमो, तो देखो मुख नीचे है तो ये भी मैं नीचे ही करूंगा, नीचे कर लिया। अब मेरे को कहां घूमना है? बायां। तो ये हथेली क्या बोल रही है? दायां, बायां हो रहा है इस साइड, इसका मतलब मैं इस साइड घूम जाऊंगा। अब यहां से मुझे बोल रहा है दायां घूमो, इस साइड है तो मुख इस साइड करूंगा। दायां है तो ये दायां की ओर इंगित करता है तो मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे वापस कह रहा है दायां घूमो, हाथ मैंने रखा, दायां मतलब हथेली का ये हिस्सा इस साइड घूमना है तो मैं इस साइड घूम गया। अब मुझे बायां घूमना है, हाथ में ऐसे रखूंगा, इस साइड मुंह है, ये मुंह की ओर करना होता है क्या? अब मेरे को बायां घूमना है, बायां मतलब नीचे, ये हिस्सा आता है वो दायां आता है, ये आता है बायां, ये दायां और ये बायां, बायां मतलब नीचे। तो मेरे हिसाब से ये बात इतनी आपकी समझ में आ गई, दायां बायां कैसे घूमना होता है। तो आज हम बना रहे हैं जो आपका बैठक व्यवस्था है, इसमें जो सर्किल से संबंधित सवाल आ रहे हैं उनको बना रहे हैं। तो पहले तो घूमना दायां बायां ये हमने क्लियर कर लिया। अब इनका और क्या कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जो आपका वर्ताकार या सर्किल में बैठे हैं, वर्ताकार या सर्किल में बैठे, इनका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूं कैसे हल करना होता है। वर्ताकार का मतलब क्या होता है बेटा? यानी गोल, सर्किल यानी गोल। तो एक तो केंद्र की ओर मुख होता है, एक केंद्र से बाहर की ओर मुख होता है। एक तो केंद्र की ओर मुख होता है, एक केंद्र की ओर बाहर को बोला जाता है विमुख।
विमुख का मतलब हो गया केंद्र से बाहर का मुख। देखो वर्त का मतलब ये आपका सर्किल हो गया, तो इसके जो बीच का होता है इसको हम केंद्र बोलते हैं। तो अगर हमें ऐसे कहीं केंद्र की ओर मुख करो तो हमें इनको कैसे बिठाना है, केंद्र की ओर मुख है ऐसे बिठाना है। मतलब जितने भी व्यक्ति है उसको इस प्रकार से आप केंद्र की ओर मुख करके बिठा दो, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हो केंद्र की ओर मुख करके बिठा दो। अब अगर हमें कहे केंद्र विमुख, इसका मतलब उसका मुख कौन सी साइड है, केंद्र के बाहर की ओर। तो अगर विमुख है तो इनका मुख हम कहां कर देंगे, बाहर की ओर कर देंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा, ये इसको केंद्र के बाहर की ओर कर दें। अब हमें अगर किसी का दायां बायां देखना होगा तो देखना बेटा, अब यहां से मैं देखूं कि दायां किस साइड है तो मतलब ऐसे मुख ऐसे लगाऊंगा हाथ, क्यों कि इनका मुख देखो अंदर है और ये मैं अंदर कर दिया। यहां बैठा है तो ऐसे, यहां बैठा है तो ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। अब देखो इनका मुख बाहर की ओर है, इसका मतलब ये अंगुली का मैं बाहर की ओर करूंगा, ये भी देख लो ये भी ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो अंदर की ओर बाहर की ओर मुख चेंज होने पर दायां बायां चेंज हो जाता है, पता है ना आपको। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर केंद्र की ओर मुख कहे तो अंदर करना है और बाहर की ओर कहे तो इसका मुख बाहर करके बिठाना है। अब इसमें ओनली फॉर, चलो इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, वो क्या है वो मैं आपको देख रहा हूं, सिर्फ ओनली फॉर, और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, सिर्फ ओनली फॉर इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। थोड़ा सा ध्यान दो आप, एक मिनट समझिए। जैसे मैंने लिखा ए बी के बायां तीसरा है, बायां तीसरा है, और सी के दायां दूसरा है, दायां दूसरा है। सिर्फ ओनली फॉर इतना ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। सिर्फ ओनली फॉर इतनी बात समझ में आई, बस एक एक सेकंड का सवाल है, कुछ टाइम नहीं लगेगा। पढ़ो सवाल एकदम गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। ए मतलब ए है वो, इन सवालों को ऐसे समझो ऐसे, और हो सके तो अपनी भाषा में बनाओ ऐसे। ए है वो, बी के बायां तीसरा है, इसका मतलब बी है कोई, उसके बायां तीसरा कौन बैठा है, ए, यानी ए है वो, बी के बायां तीसरा है, इसका मतलब कोई बी बैठा होगा, उसके बायां तीसरा कौन होगा, ए होगा। आप अगर बार बार अभ्यास करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है, दूसरे से पढ़ना शुरू कर दो। मतलब जैसे ऐसे देखो, अगर आप हमारी भाषा में बनाओ तो और सर रहता है। देखो एक मिनट में बता रहा हूं, क्या बी गए बायों तीसरा है, देखो बी गए बायों तीसरा कौन है, ए, कौन समझा, बी के बायां तीसरा कौन, ए। जो बी के यहां से पढ़ो, बी के बायां तीसरा कौन है, ए है। इसका मतलब है आपको एक बी बिठाना है। जैसे पहला आपको क्या करना है, जितने व्यक्ति दे उतना व्यक्ति बना लेना। जैसे मान लो मैंने कह दिया 6 व्यक्ति है वर्ताकार बैठे हुए हैं, इसका मतलब पहले 6 व्यक्ति बना लो, केंद्र की ओर मुख है तो ऐसे केंद्र की ओर मुख कर दो। समझ गए मेरे कहने का मतलब। हो सके इतना आमने सामने बिठाना, क्योंकि कुछ एक सवाल ऐसे आता है कि उनके सामने कौन बैठा है ऐसे पूछा जाता है। तो 4 ये हो गए, एक इनके सामने 4 हो गया, एक इनके सामने और इनके, ऐसे कितने बिठा दो, 6 व्यक्ति बिठा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आप हो सके तो सेकंड से शुरू करो, सरल होता है। देखो ए है वो, नहीं ऐसे पढ़ो, ए है वो, बी के बायां तीसरा है, इसका मतलब पहले किसको बिठा देते हैं, बी को बिठा देते हैं, यानी मैंने बी को यहां बिठा दिया। अब क्या कहा बेटा कि बी के बायां तीसरा है, कौन है, ए है। तो हमें देखो, अब हम देखेंगे इसका बायां इस साइड है किस साइड है, चेक करेंगे, वही बायां हाथ लेना है, ऐसे रखा, बायां मतलब इस साइड जाना होगा, दायां होता है तो इस साइड, बायां यानी इस साइड जाना है। तो आ जाओ इस साइड चले जाते हैं। कितना बेटा, तीसरा कहे तो 3 नंबर पर जाकर बिठाना है, दूसरा कहे तो 2 नंबर बिठाना होता है। तो 1 2 3 ऐसे नहीं, 3 छोड़कर चौथे में नहीं जाना है। तीसरा कहे तो 3 नंबर बिठाओ, दूसरा कहे तो 2 नंबर पर बिठाओ, और जस्ट होता है वो तुरंत होता है, ठीक है। 1 2 3, यहां कौन आ गया बेटा, बी आ गया, ए था क्या, ए आ गया, ए लिख दिया मैंने, ठीक है ए था। इतनी बात तो क्लियर हो गई। सिर्फ डाउट यही होता है बेटा, ये देखो, और सी के दायां दूसरा है, सी के दायां दूसरा है। अब एक मिनट समझना, मेरी बात समझो आप। यहां तो दे दिया कि बी का बायां तीसरा कौन बैठा है, ए बैठा है, दिया कि नहीं दिया, इसमें नहीं दिया कि सी के दायां दूसरा कौन है, इसमें नहीं दिया, नहीं सापेक्ष रूप से ऐसे दिए है क्या कि सी के बायां दूसरा फलाना बेटा, कहां दिया, नहीं दिया। इसका मतलब है देखो, कुछ एक चीजें जैसे हमें हिंदी में लिखते हैं, जैसे कुछ एक चीजें लिखते हैं, तो जैसे पहले हम किसी नाम से शुरू करते हैं
कि राजेश ने ये किया वो किया, फिर हम उसका नाम नहीं लिखते, वह है यह है, ऐसे कोड लिखते कि नहीं लिखते, मेरे कहने का मतलब यानी फिर क्या करते हैं हम नाम नहीं लिखते कुछ कोड लिख रहे हैं। तो बेटा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने यहाँ संकेत दे दिया, ऐसा नहीं दिया कि सी की दायां दूसरा कौन है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने संकेत दे दिया। तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि अगर यहां जो शब्द लिखा है, अगर यहां पर जो लिखा हो ना, इसको एक छोड़ दो, जो को एक को छोड़ दो, और चाहे कोई भी शब्द आए, और आए, तथा आए, या आए, कोई भी शब्द हो चाहे, इसका मतलब ये तुलना करने के लिए कह रहा है किससे, पहले वाले व्यक्ति से। देखो अगर जो आ जाए तो ये कह रहा है इससे, दूसरे वाले व्यक्ति से तुलना करने के लिए। देखो कुल मिला के अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो आप ऐसे कर लेना, दो व्यक्ति यहाँ हो गए ए और बी, फिर यहाँ या तो आपको तथा लिखा हुआ मिलेगा, या आपको या मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा, ठीक है। और अगला तीसरा व्यक्ति होगा ऐसे, यानी अगर तथा या और आ जाए, इसका मतलब ये किससे तुलना करने के लिए कह रहे हैं, पहले वाले व्यक्ति से। देखो पढ़ो ऐसे सवालों को, ऐसे आप पढ़ो, देखो सी के दायां दूसरा है, ऐसे बनाओ। अच्छा सी के दायां दूसरा कौन है, ऐसे बनाओ। देखो सी के दायां दूसरा, सी के दायां दूसरा कौन है, तो किससे तुलना करनी गई, पहले वाले, पहले वाला कौन है, ए है, इसका मतलब सी के दायां दूसरा किसको बिठा देंगे, ए को बिठा देंगे। देखो ये रहा ए, ये किसके दायां दूसरा है, सी के, इसका मतलब मैं यहाँ सी बिठा दूं, देख लो यहाँ मैंने सी बिठाऊं या सी, तो सी का देख लो पहला और दूसरा दायां दूसरा ए आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने सी बिठा दिया, सी के पहला दूसरा दायां दूसरा कौन आ गया, ए आ गया। नहीं समझ में आया। अगर यहाँ होता जो, या तथा या और न होकर क्या होता, जो होता, जो अगर यहां होता जो, तो आप बताओ क्या करते हैं। तो हमें इस सी की तुलना पहले वाले से न कर कर जो पास वाला है, यानी जस्ट सी के पास वाला यानी जो दूसरा है उससे तुलना करनी है, यानी जो यानी जस्ट यानी पास, तो सी के एकदम नजदीक कौन है, बी है, तो जो पास वाला है उनसे करना है, ठीक है। सी की तुलना जो इनके एकदम नजदीक है, तथा या और जो भी हो पहले वाले से, जो आए तो किसे करनी है, दूसरे वाले से तुलना करनी है। समझ में आ गई। तो अगर ये यहां होता जो सी के दायां दूसरा है, तो हमें ऐसे पढ़ते सी के दायां दूसरा कौन है, सी के दायां दूसरा कौन है, तो किससे कह रहा है, बी, बी। देखो जो आ गया तो दूसरे से तुलना करनी है, तो सी के दायां दूसरा कौन हो गया, बी हो गया। बी देखो कहां है, ये रहा, ये क्या है, सी के दायां दूसरा, सी के दायां दूसरा, यानी अगर मैं कहूं तो देखो सी के दायां दूसरा, तो यहाँ क्या होता आपका, सी होता, यहां पर सी होता, इसका पहला और एक दायां दूसरा कौन हो गया, बी हो गया। तो सिर्फ ओनली फॉर इतना ही कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको जो तथा और या शब्द आए तो सिर्फ आपको देखो बेटा ऐसे पढ़ो, आप पढ़ने से पता चल, जैसे मैंने लिख लिया पी क्योंकि दायां दूसरा है, दायां दूसरा है, जो आर के दाएं बैठा है, आर के दाएं बैठा है। एक मिनट पढ़ो, इसमें तो बोल दिया कि क्योंकि दायां दूसरा किसको बिठा दो, पी को बिठा दो, भाई ठीक बात है, समझ में आ गई। लेकिन इसमें कहां बोला आर के दाएं बैठा है, तो आप ऐसे पूछो आर के दाएं कौन बैठा है, नहीं दिया ना कौन बैठा है, अरे यार नहीं दिया, फलाना बैठा, ढिंकड़ा बैठा, नहीं दिया, तो इसका मतलब हमें खुद करना पड़ेगा कौन बैठा है, यानी कोड दिए बेटा, क्या नाम दिया, देखो जो है, इसका मतलब क्या है, पास, यानी जस्ट यानी दूसरा, तो कौन बैठा है, क्यों बैठा है। अगर यहाँ तथा होता, और होता, या होता, तो हम क्या कर लेते, पहले वाले से कर लेते। तो इसका एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है, यानी तथा और आए तो कैसे करना होता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना होती है, दूसरी बात थोड़ा आपको और क्या ध्यान रखनी है मैं बताऊं। देखो कि जैसे मान लो यहाँ सर्किल में हम बिठाते हैं, यानी वर्ताकार बिठाते हैं, जैसे मान लो एक मैंने यहाँ व्रत बना लिया, ये रटना नहीं है कि नीचे ही बिठाए, जो आपकी मर्जी हो आप वहां बिठा सकते हो। जैसे मान लो मैंने 4 व्यक्ति ले लिए, 4 व्यक्ति ले लिए, इसको केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो पहले व्यक्ति को यहाँ बिठा सकते हो, आप चाहे तो यहाँ कहीं भी बिठाओ, आपकी मर्जी की बात है। एक बात, दूसरी बात, अगर बिठाने के बाद जैसे इधर बैठा है तो मुख अंदर की ओर है, तो यहाँ से दायां बायां ऐसे करना होता है कि दायां इस साइड, अगर दायां जाना है तो इस साइड, अगर दायां बायां ऐसे करना हो तो ये हमने पहले भी कर लिया है। अब बात दूसरी ये थी कि ऐसे बोले ना कि बायां तीसरा, इसका मतलब है जैसे मान लो यहाँ ए है,
इसका मैंने बोला बायां तीसरा, इसका मतलब तीसरे नंबर पर ही जाकर बैठना है। मैंने बोला बायां दूसरा, इसका मतलब दूसरे नंबर पर ही जाकर बैठना है। मैंने कह दिया बायां सीधा दायां, इसका मतलब पास वाले बगल में बिठाना है। मैंने कह दिया सीधा कह दिया राम रघु के दाएं बैठा है, इसका मतलब है जस्ट, समझ गए। अगर मैंने कहा बायां दूसरा, इसका मतलब उससे दूसरे पर बिठाना है। मैंने कहा बायां तीसरा, तीसरे नंबर पर। मैंने डायरेक्ट कह दिया बाएं बैठा है, इसका मतलब जस्ट बगल में बैठा है, समझ गए। एक बात ये भी ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा ए के बायां तीसरा सी है, इसका मतलब देखो ए ये रहा, बायां मतलब ऐसे हाथ रखा इस साइड, तीसरा है मतलब 3 नंबर पर बिठाऊंगा, 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात क्लियर। तो ये थोड़ा यहाँ बैठने से संबंधित हो गया और तथा वाला हो गया। एक बात और ध्यान रखो, सवाल ये हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और कुछ नहीं है, कि जो डाटा अनुपलब्ध यानी जो उपलब्ध नहीं है उसको छोड़ दो। मतलब जैसे मान लो क्या करेगा, हमें टाइम बर्बाद करने के लिए पहली लाइन में कुछ दे देगा, दूसरी लाइन में तीसरी बात दे देगा। यानी जो आपको बनाना क्या है, जैसे आपने यहाँ ए और सी लिख रखा है, समझो ए और सी, तो पहली लाइन तो आपने पढ़ के ए और सी को बिठा दिया। अब आप जब दूसरी लाइन पढ़ रहे हो तो इसमें ए और सी का कोई लिंक ही नहीं दिया। इन्होंने क्या दे दिया, जैसे दे दिया कि डी के दायां दूसरा पी बैठा है, तो अब बताओ डी और पी को आप कहां बिठाओगे, क्योंकि ए का और सी का डी और पी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो आप निचली लाइन पढ़ो, कहीं का इनके साथ संबंध आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फिर वो हमें क्या कहेगा कि पी है वो पी है वो ए के दायां दूसरा है, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब ये लाइन को छोड़ दो, एक बार इस लाइन को पढ़ो। अब हमें पता चल गया ये ए रहा, इसके पी बिठा देंगे, पी बिठाने के बाद में डी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 3 लाइन छूटे तो छोड़ दो उसको, जब तक आपने जो यहाँ बना रखे हैं, जो नाम लिख रखे उनका संबंध आए उन्हीं को पहले लिखो, और बीच में चाहे कितनी लाइन है छोड़ते जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, बस और कुछ नहीं। अब हम प्रश्न बनाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं, देख लेना, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, यानी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम हल कर रहे हैं। तो आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, देखो मैं बताऊं। पहला स्टेप ये है, आपको क्या करना है, पहले इसे एक चित्र बनाना है, जितने व्यक्ति दी जाए उतने व्यक्ति बनाना है। पहले देखो क्या कहा इन्होंने, ए ब स द तथा है, एक वर्ता कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 5 ही व्यक्ति है, ठीक है ना, फे तक 5 ही व्यक्ति है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, 5 व्यक्ति बना लो ऐसे, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 हो गए और 4 आमने सामने बना लो, एक को कहीं और लिख दो। तो आपको क्या करना है, पहले 5 व्यक्ति बनाने, बना लिया, पहला काम क्लियर। अगली लाइन पढ़ो, फिर ये बोल रहा है वर्ताकार है, यानी हमने सर्किल में बिठा दिया। फिर उन्होंने पढ़ा इनका मुख्य केंद्र की ओर है, हमने मुख्य केंद्र की ओर बना दिया। 2 नंबर लाइन पढ़ो, देखो ए, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, उसको मैं ये बता रहा हूं, यहाँ डाउट होगा, आराम से पढ़ना है ऐसे। देखो ए ब के दायां दूसरा है। अब आप क्या करोगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको ये समझ में नहीं आएगा कौन किसके दाएं है, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो बेटा ऐसे बनाओ, देखो ए है वो ब के दाएं दूसरा है, ए है वो ब के दाएं दूसरा है, यानी जो ब है इसके दाएं दूसरा है, ऐसे पढ़ लो। ब के दाएं दूसरा कौन, ए, यानी पहले आप किसको बिठाओगे, ब को, तो ब को बिठाओ। आपने पहले ब को बिठा दिया, या मैंने ब बिठा दिया। अब देखो, अब हमें ये निकालना है बायां किस साइड है, दायां बिठाना है ना, दायां किस साइड है, इसका मुख इस साइड कर लेंगे। देखो दायां इस साइड ही तो है भाई, ये तो बायां होता है, दायां इस साइड है। तो कितना है, दूसरा, तो दूसरा ये देखो पहला और ये दूसरा, मैंने आपको बताया है दूसरा कहे तो दूसरे पे बिठाना है। दूसरा यहाँ क्या हो गया, ब, क्या था ए, मैंने ए को बिठा दिया। बात कर लिया, अगली लाइन पढ़ो, ए तथा ये के बीच द नहीं है, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, एक तो ए ये रहा, अब ये क्या बोल रहा है, ए तथा ये के बीच में द नहीं है। अच्छा मेरे समझ में आ गया कि ए और एक कौन है, द, ए और ये, इसका मतलब यहां ए है, इसका मतलब देखो बेटा एक बात समझना, ये क्या बोल रहा है कि एक ए होगा और एक ये होगा, इन दोनों के बीच में ए तथा ये के बीच द नहीं है।
अच्छा ये यहाँ क्या, अच्छा ये और अच्छा होगा। बस द ये तथा ये और है ब्रो, द यहाँ ये भी है और यहाँ फे भी है, 6 व्यक्ति है बेटा, इसमें 6 व्यक्ति है, 5 नहीं है, सॉरी 5 व्यक्ति नहीं है, 6 व्यक्ति है, 6 बनाओ इसमें, सॉरी 5 नहीं है, 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति बनाओ। ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि ए तथा ये के बीच द नहीं है, यानी एक बात मेरे समझ में आ गई कि कोई ए है और एक ये है, इनके बीच में कोई व्यक्ति है, ऐसी बात समझ में आ रहा है ना। पढ़ो देखो, ए तथा ये के बीच, यानी ए होगा और ए और ये के बीच में एक खाना खाली छोड़ना है, सीधी सी बात है। देख लो, ए तथा ये के बीच द नहीं है, तो ये कहानी मेरे समझ में आएगी, एक ए होगा और एक ये होगा और बीच में एक खाना खाली होना चाहिए। तो देखना हमने कहां बिठा रखा था, ए को यहां बिठा रखा था ना, यहाँ ए था। अब एक बात बताओ, यानी ए और ये के बीच में एक खाना, ए यहाँ है, क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या, यहाँ तो पहले बैठा हुआ है, नहीं लिख सकता, इसका मतलब एक खाना ये छोड़ गया, ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये यहाँ आएगा। अब आप बोलो मुझे कैसे पता चला ये यही आएगा, ऐसे पता चला कि ए और ये के बीच में एक खाना छोड़ना है, ऐसा इन्होंने कहा है, एक खाना छोड़ो आप, तो मैं इस साइड से भी मैं छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, बे, इसका मतलब एक खाना ये छोड़ दिया, ए और ए के ए और ये लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ कौन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, इस पे क्रॉस कर दो, ये हमें यहाँ नहीं लिखना है। आगे पढ़ो, स बैग ठीक बाएं है, एक मिनट देखना, बैग से कोई आया है क्या, बै आ रहा है, ये रो बै आ रहा है, देखो बैग ठीक ठीक बाएं कौन है, से, ये बैरा, इसके ठीक बाएं, बाएं मतलब देख लो इस साइड आ रही, ये हाथ रखा ऐसे इस साइड आ रही, कौन बैठा हुआ है, से, तो मैंने यहाँ किसको बिठा दिया, से को बिठा दिया। अब देखो यहां लिख रखा है, देखो जो नाम देखना, जो ये के दाएं दूसरा, अब देखो ये के दाएं दूसरा कौन है, नाम नहीं दिया, ये के दाएं दूसरा कौन है, नाम नहीं दिया, लेकिन नाम क्या दे दिया, जो। तो हमें अगर तुलना करनी हो, ऐसे दो शब्द हो तो जय हो तो क्या लेना होता है, दूसरा जो हो तो ये के दाएं दूसरा कौन है, बै, ये के दाएं दूसरा कौन हो गया, बै तो ये रहा भाई, बै तो ये रहा, ये बै है वो कहां बैठा है, ये के दाया दूसरा, यानी ये यहाँ रहा और ये के दाया दूसरा, देख लो बै आ रहा है, देख लो ये यहाँ रहा बाया दूसरा, यानी सही हो गया। अब मेरे समझ में आया, एक जगह खाली ये रह गई, एक जगह खाली यहाँ रह गई, और तो कोई सूचना ही नहीं है, पर एक सूचना है बेटा कि द कहां नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब द कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बच्चा क्या है, इसका मतलब फै कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बताओ ये सर्किल बना कि नहीं बना। अब आपको क्या पूछेगा कि ये के दाया दूसरा कौन है, बाया कौन है, इसके दाया कौन है, तो आप बना लोगे। चलो बताओ, एक दो सवाल बताओ मुझे, एक दो के उत्तर बताओ क्या आएगा, फिर एक आप करोगे, फिर घर चले जाएंगे। बनाओ, ए के तुरंत दाएं कौन है, ए के तुरंत दाएं कौन है, देखो ए यारा दाएं मतलब इस साइड कौन हो गया, फै हो गया। अगला बताओ, बै तथा यह के ठीक बीच कौन है, बै और यह के ठीक बीच, बै और यह के ठीक बीच कौन हो गया, सह हो गया। और बताओ आप, सह के दाएं कौन है, सह के दाएं कौन, सह के दाएं कौन हो गया, बै हो गया, बै हो गया, सह के दाएं हो गया। ए तथा बै के बीच में कौन है, ए तथा बै के बीच में द हो गया। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना होता है। एक सवाल आप बनाओ, एक और बनाएंगे, तो एक एग्जाम्पल और करेंगे। चलो आइए हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि गिनती कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 व्यक्ति है, तो आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है और इनको 8 व्यक्तियों को बिठाना है। पहले आप 8 व्यक्तियों को बिठाओ, 8 व्यक्तियों को, और मैंने आपको बताया है कि आपको बिठाने के लिए क्या करना है, बिठाने के लिए आपको क्या करना होता है, मतलब आमने सामने बिठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आमने सामने बिठाओ आप। एक चीज और देखी क्या आपने इस सवाल की, हमें खुद को पता चल जाता है सही हुआ है गलत हुआ है।
ये सवाल ऐसे है, खुद को पता चल जाता है गलत है सही है। कैसे? क्योंकि अगर सही बैठ जाते हैं जो नियम बताए तब तो सही हो गया, अन्यथा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं 8 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख करके 8 को बिठा दिया। ठीक है, अब पढ़ो। देखो अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। पी डब्ल्यू के दाया तीसरा है, इसका मतलब डब्ल्यू है, इसके दाया तीसरा कौन हो गया? पी। अब देख लेना बेटा, डब्ल्यू के दाया तीसरा कौन है? पी। यानी आपकी मर्जी है, आप वहां डब्ल्यू को बिठा सकते हैं, मैं यहां बिठा रहा हूं। डब्ल्यू के अब क्या है? दाया, तो मैं ऐसे हाथ रखूंगा अंदर की ओर। दाया मतलब इस साइड, हथेली दाएं की ओर इंगित करती है, बायां इस साइड। तो मतलब कितना है? तीसरा, यानी 3 नंबर पर ही बिठाना होता है। 1 2 3। कौन बैठा है बेटा? पी। तो मैंने यहाँ किसको बिठा दिया? पी को। पहला, दूसरा, तीसरे पर मैंने किसको बिठा दिया? पी को बिठा दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। अब यहां थोड़ा सा पढ़ना, और क्यों के बायां तीसरा बैठा है। तो आप यहां पढ़ो, क्यों के बायां तीसरा कौन बैठा है? नहीं दिया, ऐसे नाम नहीं दिया, नहीं कौन बैठा है आप देख लो। क्यों के बायां तीसरा कौन बैठा है? नाम दिया है क्या? नहीं दिया। तो हमें क्या पता चलेगा? इस और से, और, तथा, या, ये सभी शब्द है, इसका मतलब पहले वाले की बात कर रहा है। तो क्यों के बायां तीसरा, क्यों के बायां तीसरा कौन हो गया? पी। पी यानी ये जो पी है ये आपकी क्यों की क्या है? बायां तीसरा है। यानी कहीं क्यों बैठा है उसकी बायां तीसरा। बेटा इस साइड बिठाओ तो देखो क्या आ रहा है? दायां आ रहा है। अरे हाथ रख के देख लो, दायां आ रहा है, हमें तो बाएं बिठाना है। ये लो इस साइड देख लो, पी बाएं आ रहा है। इस साइड आप कहीं क्यों को बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, देख लो पी दाएं साइड रह रहा है कि नहीं रह रहा है? ये दायां होता है। क्योंकि बायां तीसरा है, इसका मतलब मैं यहाँ किसको बिठा देता हूं? क्यों को बिठा देता हूं। क्योंकि ये देख लो इस साइड बाएं साइड, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन आ रहा है? पी आ रहा है। यानी इतनी सूचना ठीक है। एस टी के दाया दूसरा है। पहले आप इस सवाल में देखो एस और टी आया कि नहीं आया, देखो कहीं एस और टी नहीं है ना, तो आप गलती मत करो बिठाने की, छोड़ दो इसको। अरे एस और टी यहां इसने दिया है सवाल में, यहां आपने कहीं एस और टी लिखा है? नहीं लिखा है, एक बार छोड़ दो, आगे पढ़ो। वी आर के बाया दूसरा बैठा है, वी और आर आया कहीं? नहीं आया, तो अभी छोड़ दो, आगे और पढ़ो। ये देखो टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, टी है वो क्यू का पड़ोसी नहीं है। क्या कहीं कोई आया है? क्यों आया? देख लो, इसका मतलब मेरे समझ में आ गया, क्या टी यहां भी नहीं आएगा और टी यहां भी नहीं आएगा। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बोल रहा है क्यू का पड़ोसी नहीं है टी, यानी टी भी यहां नहीं आएगा और टी भी यहां नहीं आएगा। ये दोनों क्यों के, अरे क्यों के पड़ोसी तो यही हुए है ना, तो यहां भी नहीं आएगा यहां। ठीक है, आगे पढ़ो। यू न तो टी का और न ही डब्ल्यू का पड़ोसी है। अच्छा, ये बोल रहे जब भी आप यू को बिठाओ ना तो ध्यान रखना उसको कहां नहीं बिठाना है? टी, टी और डब्ल्यू के पास। तो डब्ल्यू तो ये रहा, डब्ल्यू तो ये रहा भाई, इसका मतलब है डब्ल्यू के पास कौन नहीं आएगा बेटा? यू नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर यू को भी नहीं बिठा सकते हो और यहाँ पर आप यू को भी नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर नहीं है फिर भी हमें बिठाना पड़ेगा, बिठाओ। देखो अब अगर हम बात करें एस टी के दाया दूसरा बैठा है, देखना बेटा टी के दाया दूसरा कौन है? एस। अब देखो टी को आप यहां नहीं बिठा सकते, टी को आप यहां नहीं बिठा सकते, इसका मतलब टी के लिए कौन कौन रास्ता बचा? एक ये रास्ता, ये खाली है कि नहीं है भाई? टी के लिए खाली है ये रास्ता, हम यहाँ बिठा सकते हैं। टी को यहां भी बिठा सकते हैं ना भाई, यहां बिठा सकते हैं, ये भी बिठा सकते हैं, क्यों नहीं बिठा सकते? बिल्कुल बिठा सकते हैं, यहां भी बिठा सकते हैं, या नहीं बिठा सकते? क्यों नहीं बिठा सकते भाई? बताया नहीं, यू न तो टी और न ही डब्ल्यू का पड़ोसी है, यू नहीं है, ये तो यू तो हो सकता है, बिल्कुल बिठा सकते हैं। टी को यहीं भी बिठा सकते हैं, कहीं इन तीनों जगह में कहीं बिठाते हैं, तीनों जगह बिठाकर ट्राई करते हैं। आ जाओ, क्या लिखा? टी के दाया दूसरा कौन होना चाहिए? एस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, यहाँ, तो देखो दाया दूसरा बिठाना है ना, तो दाया इस साइड, दाया इस साइड, ये हो गया। तो पहला, दूसरा, यहाँ कौन बैठ रहा है?
पहले क्यों बैठा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बिठा सकता। समझ गए मेरे कहने का मतलब। अब अगर मैं यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठा सकता हूं मैं, तो टी के दायां दूसरा ये रहा, यहाँ मैंने टी बिठाया, दायां दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ भी पहले ऑटोमेटिक बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ भी मैं किसको नहीं बिठा सकता, टी को नहीं। तो टी मैं कहाँ बिठाऊंगा, टी यहाँ बिठाऊंगा। और टी के दायां दूसरा, दायां देखो हाथ ये दायां ये बायां, तो पहला दूसरा यहाँ कौन आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा। तो यहाँ टी को हटाओ, यहाँ भी टी को हटाओ। अब इन्होंने क्या कहा कि जहां टी और डब्ल्यू बैठे उनके पास में कौन नहीं बैठेगा, यू नहीं बैठेगा, यानी टी और यू की नहीं जचती है। तो चलो यहाँ टी बैठा, यहाँ भी यू नहीं आएगा और यहाँ भी यू नहीं आएगा। डब्ल्यू के पास यहाँ भी यू नहीं आएगा, यहाँ भी यू नहीं आएगा, एक ही जगह बच्ची बेटा, कौन बच्ची, ये। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, आपकी यू आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। आगे पढ़ो, क्या दे रखा है, आर के बायां दूसरा बैठा है कौन, वी। ये देख लो, वी आर के बायां दूसरा बैठा है, यानी कहीं आर बैठा है उसके बायां दूसरा कौन होगा, वी होगा। एक मिनट सपोज करना, अगर मैं आर को यहां बिठा दूं, आप सोचो, एक मिनट यहां बिठा दूं मैं, आर के बायां दूसरा कौन है, वी। नहीं बेटा, इस साइड तो दायां आ रहा है, इसका मतलब मैं आर को कहां बिठाऊंगा, आर को यहां बिठाऊंगा। तो आर के बायां दूसरा, आर के बायां दूसरा कौन हो गया, वी हो गया। तो ये आपका डायग्राम बन के 4 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। चलो अब थोड़ा पर्सन बनाओ, थोड़े पर्सन बताओ मेरे को। आप बताओ, वी के बायां दूसरा कौन बैठा है, वी के बायां दूसरा, ये वी रहा, बायां मतलब इस साइड या इस साइड, बायां इस साइड, ये देखो बायां इस साइड, पहला दूसरा कौन है, यू बैठा है। समझ में आ गया नहीं बात। अब थोड़ा सा इसमें पूछने में थोड़ा सा एक डाउट आता है, वो प्रश्न मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। आप घर बनाओ तो आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक अब देखना, एक मिनट इस साइड देखना, एक थोड़ा सा एक सवाल आता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, ज्यादा नहीं करता है। एक आपको जैसे एक सवाल देगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर जैसे ये बना लिया हमने, बनाने के बाद एक देगा इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, एक ऑप्शन हो गया, ये 2 नंबर ऑप्शन, ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे। इसमें हमें क्या कहेगा, ऐसे बोलेगा कि जो आपको 4 निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 तो किसी प्रकार समान है, लेकिन एक चौथा वो क्या है, अलग है। तो आपको जो अलग है वो चुनना होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहले एक ऑप्शन वो उठाओ, क्या लिखा, पहले डब्ल्यू लिखा, देखना डब्ल्यू कहाँ है बेटा, यहाँ था क्या, डब्ल्यू यहाँ था, तो हमने यहाँ डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू के बाद क्या लिखा इन्होंने, टी लिखा, यानी डब्ल्यू के बाद टी लिखा। तो बेटा इन्होंने क्या किया, दाई साइड दाया दूसरा लिया, मतलब क्या लिया, दाया दूसरा लिया, ठीक बात है। इसमें देखना बेटा, पी लिखा, पी कहाँ है बेटा, यह रहा, पी के आगे यू लिखा, तो देखो क्या लिया, इसमें भी दाया दूसरा लिया, ये भी बात सही है, ठीक है। दोनों एक से आ रहे हैं। ये देखो एस और क्यू, एस कहाँ है, ये रहा, और क्यू देख लो दाया दूसरा है, इसका मतलब ये भी सही है। अगला देखो पी और क्यू, पी कहाँ है, पी ये रहा, और क्यू देख लो क्या रहा, दाया तीसरा रहा, इसका मतलब ये क्या जगह गलत आ जाए। इस प्रकार से आप घर प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो आप कल लेकर आना।